ये एग्जाम्पल हर वेबिनार में मैं देता हूं। सो ऐसे गोल गोल पत्थर होते हैं ना, चपटे पत्थर, ऐसे 33 पत्थर ले लो, उसके बीच में छेद करके एक रस्सी डाल दो। तो रस्सी को अगर आप खींचेंगे तो पत्थर सारे अलाइंड हो जाएंगे, ऑल द स्टोन्स विल बी अलाइंड। द मोमेंट यू लूसन द टेंशन ऑफ द रोप, रस्सी के टेंशन को जैसे ही ढीला छोड़ेंगे सारे पत्थर खिसकेंगे ना, स्लिप डिस्क होने लग जाएगा। तो स्लिप डिस्क का ऑपरेशन करा लो तो दूसरी जगह हो जाएगा, तीसरी जगह हो जाएगा, चौथी जगह हो जाएगा, क्योंकि आप ट्रीटमेंट कर ही नहीं रहे उसका। ये जो टेंशन है इसको बढ़ाना पड़ेगा ना। ये रस्सी खींचने के टेंशन को हम कहते हैं व्यान। इसको क्या कहा जाता है? व्यान, विच मेंटेन्स योर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। व्हाट इज द फोर्स विच मेंटेन्स योर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी? इट इज कॉल्ड एज व्यान फोर्स। तो व्यान फोर्स को अगर आप मजबूत कर लेंगे तो ये इंटीग्रिटी बन जाएगी, आपके पूरे स्केलेटल सिस्टम की इंटीग्रिटी अच्छी हो जाए। ये ट्रीटमेंट है, दिस इज रियल ट्रीटमेंट। सो व्हाट डू, वी टीच यू थ्री थिंग्स। आपको तीन चीज सिखाते हैं, अंगन्यास, हठ विन्यास, कुंभक थेरेपी। कुंभक थेरेपी में तीन चीज सिखाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड वन इज व्यान क्रिया कुंभक। तो ये आपके मॉड्यूल में है ही। वी आर इंक्रीजिंग द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और द फोर्स विच मेंटेन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द बॉडी। वो आप बढ़ाते जाइए, आपके स्लिप डिस्क के एपिसोड खत्म हो जाएंगे, है ना। इफ देर इज सम नीड ऑफ एन ऑपरेशन, वेरी इमरजेंसी काइंड ऑफ, यू कैन गो फॉर ऑपरेशन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट यू शुड बी ट्रीटिंग योरसेल्फ। उसके बाद भी आपको तो रिहैबिलिटेट करना या इस स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को बढ़ाना, ये तो जरूरी है ना। सो दैट इज वीकनिंग, बिकॉज ऑफ दैट दिस प्रॉब्लम इज हैपनिंग। ये आप L4, L5, L6 कुछ भी करते रहो, इट डजेंट मैटर, यू नीड टू इंक्रीज द स्पाइन स्ट्रेंथ, है ना। दूसरी चीज, सेकेंड पार्ट, वन पार्ट एक पार्ट मैंने बता दिया, दूसरा पार्ट अलाइनमेंट। आपकी बॉडी को ना अलाइनमेंट चाहिए होता है, द वे यू यूज योर बॉडी। इफ यू टेक योर व्हीकल इन अ वेरी डिफिकल्ट टेरेन, अगर मुश्किल जगह पे अपनी गाड़ी को ले जाइए, ऊपर खाबड़ बहुत, फिर आके अलाइनमेंट कराते हो ना, नहीं तो स्टीयरिंग एक तरफ में जाएगा, एक जगह एक तरफ में गाड़ी भागेगी। मगर बॉडी को तो आप बहुत खराब तरीके से इस्तेमाल, दिन रात इस्तेमाल कर रहे हैं, पर उसका अलाइनमेंट कर ही नहीं रहे। व्हाई यू डोंट, व्हाई यू नॉट डूइंग अलाइनमेंट ऑफ योर बॉडी? आप अपनी गाड़ी का अलाइनमेंट करा लेते हो, अपनी बॉडी का अलाइनमेंट नहीं कराते। Why? There are three kinds of alignment that your body needs. तीन तरीके के अलाइनमेंट चाहिए आपके बॉडी को, नाभि, कौड़ी, नले। अलाइनमेंट ऑफ योर नेवल, उससे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ठीक होगा, उससे आपके बॉडी में रीजनरेशन बढ़ेगा, उससे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक होगा। नाभि, कौड़ी, मिडिल ऑफ चेस्ट, इससे आपका रेस्पिरेटरी हेल्थ ठीक होगा, इससे आपका हार्ट का स्ट्रेंथ ठीक होगा, इससे आपका लिवर का फंक्शन ठीक होगा, पैनक्रियास का फंक्शन ठीक होगा। थर्ड थिंग, तीसरी चीज है आपके लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द बॉडी, उसे नले कहते हैं। थ्रू योर थाइज इट गेट्स अलाइन। जांघों से आपकी बॉडी का लेफ्ट एंड राइट का अलाइनमेंट जुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं नले। तो ये तीन अलाइनमेंट आपके कोर्स के अंदर हम सिखाते ही हैं आपको। इट इज बिल्ड इन सच अ मैनर दैट यू विल बी अलाइनिंग एवरी डे, यू विल बी अलाइनिंग योर बॉडी। इफ यू अलाइन योर बॉडी, imbalances in the body will come down and you'll see these slip disc problem, hip का प्रॉब्लम, shoulders का प्रॉब्लम, इसमें एक मेजर रीजन है अलाइनमेंट। आप अगर अलाइनमेंट करा लें तो आपका स्लिप डिस्क भी ठीक जगह पे आ जाएगा, कई लोगों को ऑपरेशन कराने की भी जरूरत है। वी ऑल्सो टीच यू सम मेथड्स थ्रू विच यू कैन ब्रिंग डाउन द स्लिप डिस्क इशू स्पेसिफिक टू। तो ये अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, अलाइनमेंट एंड द थर्ड एंड द फाइनल चीज, इसमें मैं सभी कुछ इंक्लूड हो जाएगा। यू नीड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड रिदम ऑफ योर बॉडी। तीन चीज बताया, स्ट्रेंथ, बैलेंस, रिदम। रिदम को हम भाव भी कहते हैं, लय भी कहते हैं, बैलेंस को हम स्थिति भी कहते हैं, राग भी कहते हैं, और स्ट्रेंथ को हम भाव भी कहते हैं, भाव। सो भाव, राग, ताल,
रिदम, बैलेंस, स्ट्रेंथ। भारत, आपके देश के नाम में ही हेल्थ की कुंजी छुपी हुई। भारत, भारत का मतलब ये था हाउ टू क्रिएट हेल्थ। सो हाउ डू यू बैलेंस योर सेल्फ? बैलेंस कैसे करते हैं? एक टांग पे खड़े होकर देखिए, या किसी को बोलिए आपको धक्का देना, somebody pushes you, how do you balance yourself? You hold your breath। ठीक है, अभी बताया स्ट्रेंथ कैसे क्रिएट करते हो? पुश करके देखो, रोक के देखो, यू होल्ड योर ब्रेथ। हाउ डू यू मूव योर बॉडी? यू होल्ड योर ब्रेथ इन वेरिएबल प्रोपोर्शन बिहाइंड। डांस कैसे करोगे? चलोगे कैसे? दौड़ोगे कैसे? वेरिएबल अमाउंट ऑफ ब्रेथ होल्ड हैपेंस बिहाइंड। तो कुंभक कुंजी है भाव, राग, ताल, स्ट्रेंथ, बैलेंस, रिदम को क्रिएट करने का। इसके बगैर कोई ऑप्शन नहीं है, ये भी मैं आपको बोल दूं। So your body can only protect you, your body's mechanism can protect you, body's recovery strength can protect you। अपनी रिकवरी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, अपनी रेजिलियंस को बढ़ाइए, और फिर आप देखेंगे ये लाइफ आपको मैजिकल लगेगी, खूबसूरत लगेगी। आज तो परेशानी है ना, उठ के भी बैठने में परेशानी है। हाँ,